नमस्कार। 60 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया है और विपक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि 60 विपक्ष के सांसद एक साथ आ गए हैं और महाअभियोग लगाने जा रहे हैं वो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के उपसभापति के ऊपर। ये काफ़ी समय के बाद ऐसा हो रहा है। अगस्त में भी प्रयास किया था विपक्ष ने कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाअभियोग लाया जाए, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने उस मामले को तुल नहीं दिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन इस बार 60 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ और विपक्षी एकता को दिखाते हुए एक बार फिर से जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाअभियोग लाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। मुख्य रूप से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का इसमें साथ है, डीएमके का भी साथ है और ये सभी पार्टियों का आरोप है कि जगदीप धनखड़ जो है वो पक्षपात करते हैं। जब वो संसदन चलाते हैं राज्यसभा का, विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका देते नहीं हैं और सत्ता पक्ष के साथ वो पक्षपात करते हैं, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। कपिल सिब्बल की माने तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। जो आज के तारीख में आरजेडी की तरफ से एक सांसद हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं इनफैक्ट राज्यसभा में, उन्होंने कहा है कि 60 सांसदों का हस्ताक्षर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Sir, honorable member Jyodhimani raised an issue. During that issue, she mentioned about a name. Then you told that should be noted in the records. Sir, yesterday what happened, sir? Yesterday in the 0 hour, when the 0 hour is happening, honorable Union Minister Piyush Goyal during the 0 hour intervened and told all the same things about what they are telling for the last 2-3 days. Allegations, complete allegation against पक्ष के लिए कि आखिरकार वो महाअभियोग लाने में सफल हो गए। संसद में गतिरोध जारी है। लोकसभा में 0 आवर एक तरह से अखाड़ा बन चुका है। जॉर्ज सोरोस के नाम पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच रस्साकसी और एक तरह से तो अखाड़ा बना हुआ है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर जॉर्ज सोरोस के साथ सांठगांठ का आरोप एक बार आज फिर से 0 आवर में निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं गोड्डा से, उन्होंने फिर से लगाया और उस दौरान हंगामे के बीच लोकसभा को एडजर्न करना पड़ा। अगर हम देखें कि विपक्ष महाअभियोग का प्रस्ताव क्यों ला रहा है जगदीप धनखड़ के खिलाफ, संख्या बल उनके साथ नहीं है और ऐसा लगता है कि महाअभियोग पास करना बहुत ही मुश्किल है राज्यसभा में, क्योंकि संख्या जो है सत्ता पक्ष के साथ है, एनडीए के साथ है। तो विपक्ष क्या साबित करना चाहता है इस महाअभियोग के साथ? जो एक राजनीतिक जानकार हैं, जो पोल सर्वे करते हैं, संजय कुमार, जो सीडीएस के साथ जुड़े हुए हैं, जब पोस्ट पोल किस जाति वर्ग और किस वजह से लोग चुनाव में वोट करते हैं, इस पे उनकी महारत हासिल है। उन्होंने एक टेलीविज़न के साथ बात करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य विपक्षी एकता को फिर से हासिल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी एकता टूटती जा रही थी और विपक्षी एकता को फिर से रिवाइव करने की ये कवायद है महाअभियोग ला करके। हमने देखा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार हुई, खास करके कांग्रेस को बहुत ही निराशाजनक परिणाम का सामना करना पड़ा। महज 16 विधायक जीत पाए 288 विधानसभा के। इसके पहले जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था वो भी बहुत ही निराशाजनक था। झारखंड में लाज बच गई, क्योंकि वहाँ झारखंड में एक क्षेत्रीय नेता जो हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो कमान संभाले हुए थे और कल्पना सोरेन के साथ जो धुआंधार उन्होंने चुनावी कैंपेन किया, उसके वजह से complete allegation against Congress party and the leaders of the Congress party. And that way, minister during the 0 hour. 0 hour is the members' prerogative. I got it. You know that 0 hour is the members' prerogative. Now what is the that is only the record. My only one question, sir. You done it. You already deleted what Jyodhimani told. Is it applicable only for opposition, sir? Is it not applicable for them, sir? I got it. Sir, whenever union minister during the 0 hour intervening, you are not deleting, sir. Or the chair is not deleting. I got it. This double standard is not so. Please don't. Thank you.
झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ वहाँ पर सत्ता में काबिज हो, फिर से एक बार हो गई, सत्ता बचा ली अपने आप को बीजेपी के पूरे कैंपेन, हैवी कैंपेन के बावजूद। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल विपक्ष में आया था और ख़ास करके जो कांग्रेस में आया था, वो बात कि विधानसभा चुनावों से कहीं न कहीं टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा था और ये बात समझ में आ रही थी कि विपक्षी एकता में फिर से सेंध लगने की गुंजाइश बनती जा रही है, क्योंकि हमने जो देखा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद शरद पवार वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी ज़्यादा हलचलें तेज हैं कि अजित पवार वाला जो गुट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, उसमें कहीं उनके थोड़ी भी जो जीते हुए विधायक हैं वो मिल जाएं। शिवसेना, अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके तरफ से भी बगावती सुर आ रहे हैं, विपक्ष के खेमे से बाहर निकलने वाली बात कही जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष की जो एकता है वो काफ़ी चरमराती हुई दिखाई पड़ रही है हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद। तो लोगों का ऐसा मानना है कि जो महाअभियोग लाया जा रहा है जगदीप धनखड़ के खिलाफ, उसमें कहीं न कहीं एक बार फिर से विपक्षी एकता को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और विपक्ष की तरफ से हम देख रहे हैं कि ईवीएम जैसे चीज़ों पर आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में गाँवों से कई सारे गांव ऐसे हैं जहां की जो ग्राम सभा है वो प्रस्ताव पास कर रही है कि ईवीएम में और वोटर लिस्ट में कुछ धांधलियां हुई थी, जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे महाराष्ट्र के चुनाव में आए। तो एक तरह से देखें तो विपक्ष के बीच नैरेटिव जो छूट रहा था, नैरेटिव जो मिस हो रहा था, उसे एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा कोशिश है कि एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा जाए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि कल हमने देखा था केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में और पीयूष गोयल लोकसभा में, दोनों ने ही सीधा सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व का साठगांठ जॉर्ज सोरोस के साथ है, उनके साथ मिलकर के देश में अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। और आज हमने देखा जब लोकसभा में जब अडानी का नाम लिया गया कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, तब चेयर ने उसे ओवररूल कहा कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और ऐसे में केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये एक दो तरह का नियम संसद में क्यों, अडानी अगर सदन के सदस्य नहीं है तो उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन सोनिया गांधी सदन की सदस्य नहीं है फिर उनका नाम क्यों लिया जाता है। और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ जो आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसकी अनुमति सदन क्यों दे रहा है। चेयर ने कहा कि हम इसकी छानबीन कर लेंगे, रूल के हिसाब से इस बात को और इस आरोप की हम छानबीन कर करके हम इस पर एक अपनी निर्णय लेकर के आएंगे। लेकिन क्वेश्चन आवर जो है लोकसभा में बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन ज़ीरो आवर आते आते हंगामे में वो तब्दील हो जाता है। और ज़ीरो आवर में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक चुनावी अखाड़ा के रूप में सदन को बनाया जा रहा है। और जॉर्ज सोरोस के नाम पर बीजेपी की तरफ से हमला तेज है कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस के नेतृत्व को कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ बांधने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो कांग्रेस का जो अटैक है सरकार के ऊपर अडानी के साथ, अडानी वाले मुद्दे पर, उसे वो कमज़ोर कर पाएँ। अडानी वाले मुद्दे को लेकर के कांग्रेस का मांग है कि सदन में उस पर चर्चा हो। और सदन के बाहर भी जो है कांग्रेस के नेता उस लेबल को लगा करके घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई खासा असर जो है सदन के ऊपर हो नहीं रहा है। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ के ऊपर महाअभियोग लगा कर करके, प्रस्ताव को ला कर करके विपक्ष एक बार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, जो एकजुटता जो कमज़ोर हो रही थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा था, तो उस पर निशाना साधने की कोशिश है। उस पर वो चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाअभियोग लाने से वो जो उम्मीदें हैं विपक्षी एकता की और कांग्रेस के रैंक एंड फाइल में जान फूंकने की, वो पूरी हो जाएगी। इसमें एक जो सवाल खड़ा किया संजय कुमार ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में बात करते हुए कि अगर जगदीप धनखड़ के ऊपर महाअभियोग इस वजह से लाया जा रहा है क्योंकि उनका पक्षपात वाला रवैया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो आते हैं, सदन में जब कार्रवाई करते हैं तब वैसा ही रवैया कहीं ना कहीं ओम बिरला का लोकसभा में भी है, तो सिर्फ महाअभियोग जगदीप धनखड़ के ही खिलाफ क्यों।
ये सवाल वाजिब है क्योंकि ओम बिरला का भी रवैया जो है, जहाँ तक अगर हम कांग्रेस के सांसदों की बात करें तो उन्होंने भी कई बार शिकायतें लगाई है सदन में कि जो चेयर है, जो ओम बिरला का जो व्यवहार है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ पक्षपात वाला है। तो ऐसे में ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का कोई निशाना नहीं है, कोई महाभियोग का प्रस्ताव लाने की कोई विचाराधीन कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जगदीप धनखड़ को सिंगल आउट किया गया है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि राज्यसभा में विपक्ष थोड़ा ज़्यादा मजबूत है लोकसभा के मुकाबले, और अपनी संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा के बहाने विपक्ष चाहती है कि जो एकजुटता कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ रही थी नीतीश कुमार जदयू के बाहर निकल जाने के बाद, उस एकजुटता को दोबारा हासिल किया जाए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक हमें कमेंट के रूप में बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।